जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 से लेकर, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, तो कैसे कैसे बुद्धिजीवी लोग थे पता है आपको, है ना? पता है आपको, डॉक्टर अंबेडकर जैसे 8वीं भी नहीं पढ़े हैं, जो 10वीं भी नहीं पढ़े हैं, 12वीं भी नहीं पढ़े। कौन कह रहे हैं 0.02? जरा मैं देखना चाहता हूँ ये किस टाइप के इंजीनियर पैदा हुए हमारे देश में। नेक्स्ट है 30 मीटर चेन। 30 मीटर चेन, इसीलिए तो बेटा हम जैसे लोगों की वजह से तो लो है आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं वो लोग जो 8वीं भी नहीं पढ़े हैं, जो 10वीं भी नहीं पढ़े, 12वीं भी नहीं पढ़े। आपको पता है, एक बात बताऊं आपको, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 से लेकर, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, तो कैसे कैसे बुद्धिजीवी लोग थे पता है आपको, है ना? पता है आपको, डॉक्टर अंबेडकर जैसे, मोरारजी देसाई जैसे, नेहरू जैसे, है ना, लाल गंगाधर तिलक जैसे, इतने अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो है आपके संसद में होते थे। उनका निर्णय जो होता था उन्हीं के बुद्धिजीवी के हिसाब से होता था, उनके लिटरेसी लेवल के हिसाब से होता था। तो देश का विकास होना तय था और विकास हुआ भी है, आज जानते हो। और उस समय जानते हो कि भारत का जो मतलब कि लिटरेसी लेवल जो था, पढ़ाई के जो साक्षरता जिसको कहते हैं, जो परसेंटेज है लगभग 14 से 15% के बीच में था। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, 14% लगभग था, 14 पॉइंट समथिंग, तो 14% में लेके चलता हूँ। लेकिन आज मैं अगर बात करता हूँ, 1947 की मैंने बात करी जब देश आजाद हुआ था, और जब 2022 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 74 है पूरे भारत का। पूरे भारत का 75 लिटरेसी रेट है, मतलब कि साक्षरता परसेंटेज अगर हम बात करें पूरे भारत का, उसमें सबसे टॉप में केरल रहता है। जानते हो आप, केरल का सबसे ज्यादा रहता है साउथ में। 74% जो है साक्षरता है, 70, इसमें डिफरेंस तो देखो, 14% था पूरे भारत का उस दौरान, और आज है 74%। और तब भी हाल यही है कि हमारे द्वारा चुने गए जो पदाधिकारी हैं, हमारे द्वारा चुने गए पदाधिकारी जो हैं, जो सर्वोच्च पद पर है हमारे देश के, वो सब अनपढ़ है। कोई 10वीं पास होगा, ज्यादा कोई 12वीं होगा, कोई 11वीं होगा, तो ये है भैया। समझ रहे हो हमारी बुद्धि का लेवल, जान रहे हो? जब ये 14% थे, उस समय की जो जनता थी वो 14% ही बस साक्षर थी। उस समय कितने भयंकर भयंकर लोग, कितने बुद्धिजीवी लोग हमारे उस समय, उनके वहां पर कितने वो सर्वोच्च पद पर कितने बुद्धिजीवी लोग काम कर रहे थे। तो देश का विकास होना तो तय था। आज हम यहाँ हैं 2022 में, साक्षरता परसेंटेज की बात करें 74% है, लेकिन हाल वही है बेटा कि हम क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हम खुद अपने पैरों से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जनता खुद ही हम जो है इनको चुन रहे हैं। तो बस समझो फिर तो कहानी खैर हटा। हाँ, फिर धांधलेबाजी चल रही है ना, इसीलिए तो चल रही है, होगा ही फिर तो। करा तो हमने ही है ना, कर्म तो हमारा ही है, भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। ये कर्म हमारे तो है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, 74% साक्षरता होने के बाद भी हमारे हाल यही है, इन लोगों को सर्वोच्च पद पर बिठाया है। लोकतांत्रिक देश है ये। और ये क्या है, 14% होने के बावजूद भी कितना बुद्धिजीवी लोग जो है सर्वोच्च पद पर था। देश का विकास तो तय था इस दौरान, और इस दौरान देश का बेड़ा गर्क होना भी तय था। तो वैसा होगा तो ऐसी हालतों में देश के कोर कमेटी जो भारत की होगी, सर्वोच्च पदों पर ऐसे लोग होंगे, तो कैसा नॉट, बात सही कही है, सही गलत